हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करेंगे हमारी फंडामेंटल के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है डिस्चार्ज प्रोसीजर। तो भाई डिस्चार्ज का लेसन चल रहा है हमारा कि पेशेंट को कैसे डिस्चार्ज किया जाता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो फिर प्रोसीजर जानेंगे हम पूरा का पूरा, क्या क्या प्रोसीजर इसके अंदर होता है। तो इन्होंने बताया है, नो क्लाइंट शुड बी डिस्चार्ज विदाउट द डॉक्टर रिटन ऑर्डर। फिजिशियंस राइट ऑन द क्लाइंट चार्ट व्हेन द क्लाइंट इज टू बी डिस्चार्ज। तो इन्होंने बताया है कि भी जब तक डॉक्टर रिटर्न ऑर्डर नहीं देता है तब तक आपको किसी भी क्लाइंट को डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए विदाउट डॉक्टर की परमिशन के। और फिजिशियंस जो है वो उस क्लाइंट के चार्ट पर ये साफ साफ लिखता है कि इसको डिस्चार्ज करना है, तो ही आप इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने बताई है कि भी इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए रिगार्डिंग फर्दर केयर, कि भाई आपको इसको लेकर के जो घर जा रहे हैं तो इसकी मेडिकल, इसका जो ट्रीटमेंट कैसे होना, वो सारा का सारा आपने फॉलो करना है, जैसे कि बताया गया है। शुड बी क्लियरली रिटन, साफ साफ लिख देना है, और उनको सारे के सारे इंटरप्रेटेड इन द क्लाइंट एंड टू द फैमिली मेंबर। तो उनके परिवार के जो सदस्य होते हैं उनको अच्छी तरीके से बताया जाता है, निर्देश दिए जाते हैं कि भाई आपने किस किस तरीके से सारी की सारी चीज़ों को फॉलो करना है। ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है क्या प्रोवाइड करोगे जब पेशेंट जो है डिस्चार्ज होके जा रहा है। तो आपने क्या प्रोवाइड करना है, क्लाइंट को सारी की सारी दवाइयाँ प्रोवाइड करनी है। और अगर दवाइयाँ आपके पास, या तो डायरेक्ट उनको दवाइयाँ दे दो, अगर नहीं है तो उनको बोलो कि वो परचेज करें जरूरत के हिसाब से, जिन जिन दवाइयों की उनको जरूरत है बाहर मेडिकल स्टोर से या कहीं से भी वो परचेज करें। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि क्लाइंट जो है, जो पर्सनल बिलोंगिंग सच ऑफ द क्लॉथ, मनी है या फिर ओवर वैल्यूएबल उसकी जो चीजें हैं, उनको क्या करेगा। इंटरेस्टेड द हॉस्पिटल पर्सनल एट द टाइम ऑफ द एडमिशन शुड बी द चेक्ड एंड द रिटर्न टू हिम। द नर्स शुड गेट द रिपीट फ्रॉम द क्लाइंट्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो आपने क्या करना है, को जो भी पेशेंट है उसकी जो भी वैल्यूएबल चीजें, उसके पैसे हैं, घड़ी है, चेन है, जो इवेल्युएबल चीजें होती है, उसके फिर कपड़े हैं, जो एडमिट होते टाइम जो वो सारी की सारी जो पर्सनल चीजें जो दी गई थी वो सारी की सारी चेक करनी है और पेशेंट को वापस करनी है। और नर्स को चाहिए कि एक रिसिप्ट बनाए डिलीवरी के टाइम, जो भी उसकी चीजें हैं, जो भी उसके क्लोथ है, तो उसकी एक रिसिप्ट बनाए और वो रिसिप्ट उनको थमा दे, भैया ये आपका सामान था और ये आपका वापस कर दिया गया है। ठीक है। तो जब लेडीज की जो डिलीवरी होती है तो उस टाइम ये सारी की सारी चीजें जो है मेटलिक निकलवा दी जाती है। तो ये जो सारी की सारी चीजें होती हैं ये नर्स को ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट में इसमें देखेंगे कि भाई किस चीज का ध्यान रखना है आपने, एनी ऑफ द हॉस्पिटल priority that was property that was given to the client for his use in the hospital should be checked and received back before he leaves। तो उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल की जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी पेशेंट को दी गई है यूज करने के लिए, हॉस्पिटल के अंदर बेड है, चद्दर हैं, तकिए हैं, या और भी जो चीजें दी, वो सारी की सारी चेक करेंगे और पेशेंट से वापस ले लेंगे जाने से पहले। ऐसा ना हो पेशेंट चद्दर की तय करे और अपने साथ ही ले जाए। वहां के बर्तन होते हैं, बहुत सारी ट्रे, बहुत सारी वैल्यूएबल चीजें होती है वहां पर भी, तो सारी की सारी आपने चेक करनी है, पेशेंट से वापस ले लेनी है। और जो आर्टिकल्स होते हैं क्लाइंट से यूनिट के शुड बी चेक्ड, अच्छे से आप चेक करोगे। सीन दे द कंप्लीट इंक्लूडिंग ऑफ द बेड लाइनिंग। ठीक है। तो सारी की सारी चीजें इसमें चेक करोगे और कंप्लीट तरीके से देखोगे, और जो हमारी जो बेड की जो लाइनिंग होती है यानी कि चदरे वगैरह होती है उनको भी बिल्कुल ध्यान से। तो कुछ नहीं देना है, अपनी सारी की सारी जो हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी है उसका भी ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं पेशेंट की ही केयर करनी है आपने, उससे पहले हॉस्पिटल आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो उसकी भी जो चीज़ है वो भी बाहर नहीं जानी चाहिए, हॉस्पिटल का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर हम, इन्होंने बताया है बिफोर द क्लाइंट लीव द हॉस्पिटल द नर्स शुड कंफर्म वेदर इन हैज पेड ऑल द हॉस्पिटल बिल। तो सबसे पहले देखेंगे कि हॉस्पिटल छोड़ने से पहले क्लाइंट जो है, हॉस्पिटल छोड़कर जाने से पहले आपने देखना है और कंफर्म करना है कि हॉस्पिटल के सारे बिल पेशेंट जो है उसने पे किए हैं या नहीं किए हैं, ये जरूर चेक कर लेंगे आप। तो नेक्स्ट आप क्या देखेंगे, क्लाइंट रेडी गो टू होम, होम रिसेंटली बाथ हेयर कोम एंड ड्रेस्ड इन क्लीन क्लोथ। तो आपने देखना है कि पेशेंट जाने से पहले जो नहाया है नहीं, या कंघी की है या नहीं की है, या ड्रेस या क्लोथ जो है वो साफ सुथरे कपड़े उसने पहने या नहीं पहने, ये भी सारे चेक कर लेंगे घर जाने से पहले। ठीक है। इफ द क्लाइंट नॉट एबल टू वॉक एंड नॉट अलाउड द वॉक ऑफ द कन्वेंस, द नर्स शुड see that he is safely transferred either on the wheelchair or on the structures. See that a hospital attendant accompanies of the client up to the front door if possible। तो इन्होंने बताया है कि अगर क्लाइंट जो है चलने में समर्थ नहीं है या फिर उसको चलना अलाउड नहीं किया गया है तो आपने पेशेंट का क्या करना चाहिए, आपको आपको सेफली ट्रांसफर करना है पेशेंट को। तो उसको व्हील चेयर पे बिठाओगे या स्ट्रक्चर्स तक लेकर के जाओगे, और हो सके तो पेशेंट को जाए फिर वहां पर अटेंडेंट्स होते हैं उनके साथ जा करके आप, अगर पॉसिबल हो तो फ्रंट का जो डोर पे जिसको बिठाया जा रहा है, जहां तक उसको लेके जाया जा रहा है, वहां तक उसको छोड़ करके आए अगर पॉसिबल है तो। ठीक है। अटेंडेंट के साथ जाए तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे कि रास्ते में पेशेंट को कुछ हो ना, कुछ उसकी पोजीशन खराब ना हो। कुछ पेशेंट रेफरल सिस्टम के अंदर बहुत ही बुरी कंडीशन में होते हैं, या फिर उनको ऑक्सीजन लगी होती है, ठीक है, या फिर उनको किसी तरीके का फ्लूइड लगा होता है, तो वो सारी की सारी, या ब्लड ब्लड वगैरह उसको चढ़ रहा है, तो इस कंडीशन में अगर रेफरल करना पड़ जाए तो गेट तक या वहां तक छोड़ना पॉसिबल हो तो जरूर जाना चाहिए। तो नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर हम,
तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है जो डाइटरी डिपार्टमेंट हमारा होता है उसको जरूर इन्फॉर्म करना है अपने क्लाइंट के डिस्चार्ज के बाद कि वो ताकि खाना जो है वेस्ट ना जाए, क्योंकि उस पेशेंट के लिए अलग से जो खाना बन रहा है उसकी जो डाइट अलग से बन रही है, तो वो खाना जो है वेस्ट ना जाए, तो पहले ही इन्फॉर्म कर देना चाहिए। ठीक है। इफ एनी क्लाइंट लीव द हॉस्पिटल अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस ही शुड बी आस्क्ड द साइन रिलीज फ्रॉम the form should state that the client is living against the advice of the doctor and the neither is doctor nor the hospital can be the held responsible for any ill effect happening after the departure. तो दिस इज द शुड बी फिल्ड विद द क्लाइंट्स रिकॉर्ड। तो इसमें क्या बताया गया है, अगर क्लाइंट जो है वो हॉस्पिटल के अगेंस्ट, अगर वो मेडिकल एडवाइस के बगैर अगर हॉस्पिटल को छोड़कर जा रहा है, तो उससे एक फॉर्म आपने भरवाना है और उस फॉर्म में उसकी स्टेटमेंट लेनी है क्लाइंट की कि वो जा रहा है तो अपनी मर्जी से जा रहा है, डॉक्टर के मना करने के बाद जा रहा है। अगर हॉस्पिटल से बाहर जाने के बाद अगर उसके साथ कुछ हो जाता है, ठीक है, किसी भी तरीके की हेल्थ की कंडीशन अगर उसकी खराब हो जाती है, तो हैपनिंग इफेक्ट हैपनिंग अगर इस तरीके का कुछ आता है, तो उसमें डॉक्टर और हॉस्पिटल जो होता है वो किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेगा, क्योंकि जो पेशेंट है वो अपनी मर्जी से जा रहा है। तो अगर उसको कुछ हो जाता है, चाहे इसकी डेथ ही हो जाए बाहर जाते ही, तो हॉस्पिटल और डॉक्टर जो होता है वो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो शुड बी फिल्ड विद द क्लाइंट रिकॉर्ड। तो ये सारी की सारी चीजें आपने कहाँ फिल करनी है, क्लाइंट के रिकॉर्ड और फाइल के अंदर भी दर्ज करनी है, ताकि कल को कुछ हो तो उस पर कोई किसी तरीके का ब्लेम ना आए डॉक्टर के या फिर हॉस्पिटल के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा आ जाता है, नर्स शुड बी दैट द चार्ट आर द कंप्लीटेड एंड सेंड द ऑफिस और टू द रिकॉर्ड सेक्शंस टू द फील्ड। तो नर्स जो होती है उसको चाहिए कि पूरा का पूरा चार्ट जो है वो कंप्लीट करे और जो हमारा ऑफिस के अंदर जो हमारा रिकॉर्ड सेक्शन से है उसमें सारे का सारा जमा करवाए, सारा का सारा चार्ट और रिकॉर्ड उसका फिल रखे, ताकि आगे भी उसकी जरूरत पड़ सकती है, पेशेंट को कुछ हो जाए तो भी जरूरत पड़ सकती है। वैसे भी रिकॉर्ड जो रखा जाता है उसके अंदर वो चीज मेंशन करनी ही करनी है। तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है पेशेंट का, जो सारा का सारा डिस्चार्ज जब करते हैं, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो भाई इसमें है, अब पेशेंट को तो भेज दिया हमने घर, वो तो प्रोसीजर बता दिया, अभी पेशेंट डिस्चार्ज हो गया। अब हमने देखना केयर ऑफ द क्लाइंट यूनिट आफ्टर डिस्चार्ज। ठीक है। तो हमने अब यूनिट का ध्यान रखना है कि जो पेशेंट डिस्चार्ज हुआ है, तो उसमें जो हमारा डिस्चार्ज हुआ है उस यूनिट की केयर हम कैसे करेंगे। उस यूनिट को इतना साफ सुथरा करना है कि नेक्स्ट पेशेंट जो आए उसे किसी प्रकार की बीमारी ना लगे। ठीक है। तो उन चीजों का किस तरीके से ध्यान रखेंगे, तो इन्होंने बताया आफ्टर द क्लाइंट डिस्चार्ज बिफोर एडमिटिंग अनदर क्लाइंट द रूम ऑफ क्लीन एंड एयर। तो इन्होंने बताया है कि जो क्लाइंट का जो डिस्चार्ज हुआ है, क्लाइंट के जो क्लाइंट डिस्चार्ज हुआ उसके जाने के बाद और जो दूसरा क्लाइंट आने से पहले, ठीक है, एडमिटिंग जो क्लाइंट होता है उसके आने से पहले रूम जो है बिल्कुल साफ और हवादार होना चाहिए। ठीक है, हवादार होना चाहिए, विंडोज वगैरह डोर वगैरह जो है वो खोल देने चाहिए। ठीक है, खिड़की दरवाजे खोल देना चाहिए और जो खिड़की दरवाजे हैं या फर्नीचर की जो चीजें हैं, जो लाइटिंग सेट है वो सारी की सारी वॉश कर देनी चाहिए, यानी कि क्लीन कर देनी चाहिए। आर्टिकल्स वगैरह जो भी यूज किए हैं क्लाइंट ने वो सारे के सारे उस रूम के अंदर वॉश कर देने चाहिए और जो कि हमारा यूटिलिटी रूम होता है उसके अंदर ले जाकर सारी की सारी चीजें वॉश की जाती हैं और स्टरलाइज भी की जाती है, और अगर जरूरी हो तो डिसइंफेक्ट भी किया जाता है केमिकल से। अगर बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो तो केमिकल के साथ उन चीजों को साफ करना है। ठीक है, और रीअरेंज करना है पूरी की पूरी जो यूनिट है वो फिर से अच्छे से रेडी करनी है नेक्स्ट क्लाइंट के लिए। अगला क्लाइंट जो आएगा उसके लिए फिर से वैसे ही यूनिट को रेडी कर देंगे और अनवांटेड थिंग्स डिस्कार्ड। तो अनवांटेड बिना जरूरत का जो भी सामान है वो सारा फेंक दिया जाएगा और यूज की जाएगी लाइनिंग्स एंड द लॉन्ड्री, जिसमें मैटर्स हमारे गद्दे होते हैं, पिलो होते हैं और हमारी जो चादरें होती है वो सारी की सारी लॉन्ड्री में धुलने के लिए दे दी जाएगी। और जो और जो धूप में डालने की जो चीजें हैं वो हमारी धूप में डाल दी जाएंगी स्टरलाइज के लिए। और बेड जो है दोबारा से रेडी किए जाएंगे और फ्रेश लाइनिंग उस पर बिछाई जाएगी, फ्रेश चादरें उसके ऊपर बिछाई जाएंगी। इफ द रूम वाज यूज द क्लाइंट विद द कम्युनिकेबल डिजीज, और अगर पेशेंट जो है वो इस तरीके का था जिसको कम्युनिकेबल डिजीज थी, यानी कि फैलने वाली बीमारी थी, तो कम्युनिकेबल डिजीज वो हमने शॉर्ट में भी डाल रखे हैं कैसी होती है कम्युनिकेबल डिजीज, जो हमारी फैलने वाली होती है। तो वो जो अगर डिजीज थी तो इट शुड बी फंगिगेट्स। तो फंगिगेशन जो हमारा स्टरलाइजेशन प्रोसेस होता है वो भी किया जाता है आर्टिकल यूज बाय द क्लाइंट, और जो आर्टिकल्स क्लाइंट्स के द्वारा यूज किए गए हैं उसको फंगिगेशन करना है, जिससे कि मॉइस्चर और जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो बैक्टीरिया होते हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो क्लाइंट की जो यूनिट है वो इस तरीके से अच्छे से साफ करेंगे कि नेक्स्ट क्लाइंट आए उसे किसी तरीके का क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है ट्रांसफर ऑफ क्लाइंट। तो भाई इसमें ट्रांसफर ऑफ क्लाइंट में आ जाता है कि अगर किसी पेशेंट को किसी जगह से हमारा ट्रांसफर करना होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है, तो इसमें ट्रांसफर ऑफ द क्लाइंट में बी द बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ द सेम हॉस्पिटल और बिटवीन द हॉस्पिटल। तो इसमें बताया गया कि एक ट्रांसफर तो वो होता है कि हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करना है, जैसे कि ऑपरेशन हुआ तो जनरल वार्ड में लिया, आईसीयू में लेके गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डिपार्टमेंट चेंज किया जाता है। और एक होता है एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करना, तो वो भी ट्रांसफर है। ट्रांसफर वो भी वो छोटा सा ट्रांसफर है, इधर से उधर करना, और एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन ट्रांसफर ही बोला जाता है। तो दो टाइप के हमारे ट्रांसफर हमारे होते हैं, आगे देखते हैं इसमें।
तो भाई ये जो हमारा ट्रांसफर है इसमें बताया गया ट्रांसफर ऑफ द क्लाइंट फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। तो इसमें जो ट्रांसफर है ये एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जब हमारा पेशेंट जाता है तो वो हमारा इसमें ट्रांसफर बोला जाता है। तो इसमें जो डॉक्टर होता है वो इंचार्ज होता है और क्लाइंट जो को है रिटर्न में देता है ट्रांसफर करने के लिए, और क्लाइंट के चार्ट में ये लिखा जाता है कि भाई इसे आईसीयू या ऑपरेशन थिएटर या ओटी होता है इसे ट्रांसफर करके जनरल वार्ड में लिया जाए, क्योंकि उसके जो खतरा होता है वो कम हो गया है, उसकी कंडीशन बेटर हो गई है, तो उसे जनरल वार्ड में ला दिया जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा वो किया जाता है, और डॉक्टर जो है चार्ट पे रिटर्न में देता है, तब ये चीजें हमारी होती हैं। तो ट्रांसफर ऑर्डर जो है वो सिमिलर होते हैं हमारे डिस्चार्ज ऑर्डर की तरह ही, हमारा वही ऐसे ही परमिशन लेनी पड़ती है। तो इसी तरीके से हमारी डिस्चार्ज में भी होती है और इसी तरीके से ट्रांसफर में भी परमिशन लेनी पड़ती है। तो इसमें सिस्टर इंचार्ज यानी कि जो नर्स होती है, जो इंचार्ज होती है, शुड इन्फॉर्म द सिस्टर चार्ज इन द न्यू वार्ड। तो दूसरे वार्ड की जो हमारी नर्स होती है, जो नर्स होती है वो दूसरे वार्ड की नर्स जहाँ पर पेशेंट जाना होता है उसको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दे देगी न्यू वार्ड्स की जो नर्स होती है उसको, ताकि वो बेड रेडी रखे और रिसीव करने के लिए पेशेंट को, कि भी अपनी यूनिट को रेडी रखो, हम पेशेंट लेकर के वहां पर आ रहे हैं। तो उसको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है। ठीक है। तो इसमें जो क्लाइंट होता है शुड बी चेक्ड एंड द हैंडेड ओवर टू द सिस्टर। तो इसमें क्या होता है, इसमें हैंड ओवर कर दिया जाता है सारा का सारा, जो उसकी फाइल बनाई गई है, जो उसका रिकॉर्ड है, जो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, जो उसकी दवाइयां चल रही है, वो सारी की सारी हैंड ओवर कर दी जाती है। एक नर्स जो दूसरी नर्स को हैंड ओवर करती है। क्लाइंट का चार्ट होता है वो कम्प्लीटली रेडी किया जाता है, सारा का सारा डाटा, और क्लाइंट का जो रिकॉर्ड होता है जैसे कि उसके एक्सरे हैं, ईसीजी हैं, लैब रिपोर्ट्स हैं उसकी, या फिर उस मेडिसिन कार्ड बनाए हुए हैं, तो वो सारे का सारा न्यू डिपार्टमेंट में दे दिया जाता है। ठीक है। तो क्लाइंट शुड बी ट्रांसफर्ड आइदर ऑफ द व्हील चेयर। अगर पेशेंट जो है अगर चलने में समझ नहीं तो पता है तो व्हील चेयर पर उसको लेकर के जाएंगे। स्ट्रक्चर्स पर डिपेंड अपॉन ऑफ द कंडीशन ऑफ क्लाइंट, वो हमारे पेशेंट की कंडीशन पे देखा जाता है कि वो पैदल जा सकता है या फिर उसकी व्हील चेयर पर ले जाया जा सकता है। पैदल तो नहीं जाया जाएगा क्योंकि दिक्कत होती है उसमें, क्योंकि जो पेशेंट का अगर चेंज कर रहे हैं तो अगर ओटी से जनरल वार्ड में ला रहे हैं तो उसकी भी ऐसी कंडीशन नहीं होती है, और जो हमारा वहां तक जा रहा है तो उसकी भी ऐसी कंडीशन नहीं होती है। तो इसमें या तो व्हील चेयर या फिर स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये होता है हमारा डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट से दूसरे अदर डिपार्टमेंट से हमारे पेशेंट को ट्रांसफर करना। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें ट्रांसफर ऑफ द क्लाइंट फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू अनदर। तो इसमें जो ट्रांसफर किया जाता है क्लाइंट को, ये एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में जब हम ट्रांसफर करते हैं तो नर्स की इन चीजों का ध्यान रखेगी। तो उसमें जो क्लाइंट को जब हम ट्रांसफर करते हैं अनदर हॉस्पिटल में, तो सारा मैटर शुड बी इन्फॉर्म द रिलेटिव्स एंड दे शुड बी टोल्ड अबाउट द पर्पज ऑफ द ट्रांसफर। तो वो सारा का सारा जितना भी मैटर है, जो भी कंडीशन है, जो भी चीजें हैं, वो सारी की सारी रिलेटिव यानी कि रिश्तेदार हैं, कोई भी रिश्तेदार उसका हॉस्पिटल में, उन सभी को बताएगी। और सारा की सारी जो चीजें होती हैं, जो उद्देश्य होता है उनका रेफर करने का या दूसरे हॉस्पिटल में भेजने का, ट्रांसफर का, वो भी सारा बताएगी कि भाई हमारे पास मशीनें नहीं है, हमारे पास डॉक्टर नहीं है ऑपरेशन करने के लिए, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास ये चीज नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं, ये केस हम हैंडल नहीं कर सकते हैं, ये सुविधाएं हमारे हॉस्पिटल के अंदर नहीं है। तो वो उसमें बताएगी, अपना रीजन भी बताएगी और सारा का सारा उद्देश्य भी बताएगी कि क्यों इसको ट्रांसफर किया जा रहा है, बेटर कंडीशन के लिए, बेटर इसके ऑपरेशन के लिए या बेटर ट्रीटमेंट के लिए इसको भेजा जा रहा है। ठीक है। तो वो सारा बताना जरूरी है। और जो ट्रांसफर जो होता है मेड बिफोर अराइवल ऑफ द रिलेटिव्स इफ द डन सो, बट पर्पज इंफॉर्मेशन अबाउट द एड्रेस ऑफ द क्लाइंट शुड बी द इंटीमेटेड ऑफ द रिलेटिव ऑफ द अर्ली एज पॉसिबल। तो इन्होंने बताया है कि आप रिलेटिव की परमिशन के बगैर वैसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर रिलेटिव वहां पर नहीं है तो आप ये कदम उठा सकते हैं, बट आप रिलेटिव को फिर इन्फॉर्मेशन देंगे, एड्रेस देंगे पूरा का पूरा, क्लाइंट कहाँ किस हॉस्पिटल में और किस तरीके से भेजा गया है, तो वो सारी की सारी चीजें बताएंगे, जैसे कि जो क्लाइंट के जो रिलेटिव होते हैं वो जल्दी से जल्दी एज पॉसिबिलिटी जितनी जल्दी हो सके रिलेटिव जो है अपने पेशेंट के पास, अपने जो क्लाइंट है उसके पास पहुंच सके। ठीक है। यानी कि उसके घर वालों के बगैर आप उसको रेफर तो कर सकते हैं, या फिर बता के रेफर करें, या फिर अगर घर वाले वहां पर नहीं है तो रेफर कर सकते हैं, लेकिन फिर घर वालों को पूरा पूरा एड्रेस और पूरी पूरी चीजें आप उसको दे सकते हैं नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर वो अपने पेशेंट के पास जाएंगे कैसे, अपने घर वालों के पास जाएंगे कैसे कि किस हॉस्पिटल में कहाँ पर वो गया है। ठीक है। तो ये होता है वही हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल जो हमारा ट्रांसफर किया जाता है। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये होता है यहीं पर कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।